5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 5 राज्यों में जबरदस्त बहुमत से इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों की जीत होगी और सरकार भी इंडिया अलायंस की ही बनेगी। ये दावा है राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार राजद के नेताओं को अगर आमंत्रित करेंगे तो राजद सुप्रीमो लालू यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव कहीं ना कहीं देश की राजनीति के तापमान को तय करेगा और देश की राजनीति में क्या दशा और दिशा है ये स्पष्ट करेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है उसका पोल खुल चुका है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव मैदान में उतरने से पहले चुनाव हारने का स्पष्ट प्रमाण दे रही है। जब उन्होंने 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को वहाँ पर उतारने का फैसला लिया, भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसीलिए ये अपने केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय स्तर के नेता को वहाँ पर ले जाकर के चुनाव मैदान में खड़ा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उसके साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है, उसके कारण क्षेत्रीय स्तर का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह से खफा है और कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव में जो उम्मीदवार देने जा रही है। चुनाव आयोग के जरिए 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के इलेक्शन की तारीख की घोषणा के बाद सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि 5 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनेगी, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों का दावा है कि 5 राज्यों में बीजेपी और इंडिया को हार का सामना करना पड़ेगा और इन राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 5 के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आने वाली है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम हुआ है देश में, उस पर जनता मुहर लगाएगी। 5 राज्यों का चुनाव परिणाम घमंडिया गठबंधन के घमंड को तोड़ने का काम करेगी। एक घमंडी गठबंधन के नेता जाएं वहाँ, अपनी ताकत का आजमाइश करें। नरेंद्र मोदी के लोग, नरेंद्र मोदी के विचार से, नरेंद्र मोदी जी के पार्टी से सहमत लोग हैं, उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। 5 राज्यों के चुनाव के संबंध में आप जानते हैं कि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ और हम सब मिल के 5 राज्यों में साझा उम्मीदवार देंगे, जिसका प्रयास चल रहा है और इसमें हमारी सफलता मिलेगी और हम 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन की। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी पटना एयरपोर्ट पर सीट शेयरिंग की बातों को हंसते हुए टाल गए। उन्होंने कहा कि ये सब बातें तो चलती रहती हैं। वहीं भाजपा द्वारा इंडिया गठबंधन की टूट को लेकर सीताराम येचुरी ने कहा कि जनता हमारे गठबंधन को मजबूत कर रही है। वहीं दूसरी ओर येचुरी ने भाजपा पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। जाति आधारित गणना की मांग अब देश के कई राज्यों में उठने लगी है। ऐसे में सीताराम येचुरी ने कहा कि लंबे समय से हम जाति आधारित गणना कराने की मांग कर रहे हैं, अब तक बीजेपी वालों ने क्यों नहीं करवाया, वो इतने डरे और घबराए हुए क्यों हैं। इंडिया गठबंधन चलेगी और जो जिनको देखना होगा वो देखते रहेंगे, जो समर्थन करने वाले समर्थन करते रहेंगे। आप लोग समर्थन करने की बात कर रहे हैं, पर लगातार एनडीए के लोग हैं जो निशाना साध रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे, बोले कहाँ है इंडिया वाले, उन लोगों का कोई। अरे उनको जो बोलने दीजिए ना, देश की जनता से मतलब है हमें, उन लोगों से नहीं। देश के लोगों से मतलब है और वो समर्थन कर रहे हैं। सर एक बार फिर पटना है, क्या सीट शेयरिंग पे एक बार फिर से बातचीत करेंगे? नहीं, वो बातचीत है जो चलती रहेगी, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ समस्तीपुर और दरभंगा, वहाँ पे हमारे आम सभाएँ हैं, वो करके आएंगे। इंडिया गठबंधन चलेगी और जो जिनको देखना होगा वो देखते रहेंगे, जो समर्थन करने वाले समर्थन करते रहेंगे। आप लोग समर्थन करने की बात कर रहे हैं, पर लगातार एनडीए के लोग हैं जो निशाना साध रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे, बोले कहाँ है इंडिया वाले, उन लोगों का कोई। अरे उनको जो बोलने दीजिए ना, देश की जनता से मतलब है हमें, उन लोगों से नहीं। देश के लोगों से मतलब है और वो समर्थन कर रहे हैं।
सर एक बार फिर पटना है, क्या सीट शेयरिंग पे एक बार फिर से बातचीत करेंगे क्या? नहीं पहले भी 3 दिनों पे बात हुई। वो बातचीतें जो चलती रहेगी, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ समस्तीपुर और दरभंगा, वहाँ पे हमारे आम सभाएँ हैं, वो करके आएंगे। इंडिया गठबंधन चलेगी और जो जिनको देखना होगा वो देखते रहेंगे, जो समर्थन करने वाले समर्थन करते रहेंगे। मंत्री विजय चौधरी ने जाति आधारित गणना को लेकर कहा कि अगर इसमें कोई फर्जीवाड़ा या त्रुटि है जिस तरीके से भाजपा वाले कह रहे हैं तो वो प्रमाण सामने लाकर रखें। विजय चौधरी ने कहा कि जाति आधारित गणना को बाधित करने के लिए बहुत साजिश की गई, लेकिन मुख्यमंत्री के संकल्प से और नीतीश कुमार के कठिन प्रयास से ही बिहार में जाति आधारित गणना सफल हुई और इसी का परिणाम है कि जातीय रहित गणना के अंतिम मुकाम तक पहुंच सके। इस दौरान बीजेपी को छोड़कर कई नेताओं ने जदयू का दामन भी थामा। कि जो गणना हुई और उसके जो आंकड़े या नतीजे आए वह भी 2 अक्टूबर को बापू के जन्म दिवस पर बिहार सरकार ने प्रकाशित कर दिया और 2 अक्टूबर को प्रकाशित करने के तुरंत बाद उसके कल ही शायद 3 अक्टूबर को ही फिर मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। हम लोग सब थे उसमें, सभी दल के लोगों से बात की गई, उसमें कईयों ने कुछ बात उठाई और उन चीजों पर जब जानकारी ली गई बैठक में ही ये बात मुख्यमंत्री जी की तरफ से कही गई कि आंकड़े भले प्रकाशित हो गए लेकिन अगर इसमें किन्हीं को कोई डिस्क्रिपेंसी या विसंगति दिखती है तो आप बता दीजिए, सरकार उसका संज्ञान लेके देखेगी। लेकिन आश्चर्य और दुख की बात यह है कि आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री जी के द्वारा निवेदन करने के बावजूद ये लोग कोई प्रमाण के साथ कोई चीज तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट